बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की की कहानी जिसे वनी कर दिया गया। गांव की पंचायत में आज एक कत्ल केस का फैसला होना था। नासिर नामी शख्स को कातिल इसलिए ठहराया गया क्योंकि जाए वारदात पर मौजूद था और उसके कपड़ों पर खून भी था। पंचायत के फैसले के मुताबिक कातिल की बहन को मकतूल के छोटे भाई के साथ निकाह में दिया जाना था। नासिर की बहन की उम्र सिर्फ 17 साल थी। नासिर का बाप बहुत गिड़गिड़ाया, पंचायत के सामने बहुत रोया कि मेरी बेटी को वनी ना किया जाए, कत्ल का बदला कत्ल से लिया जाए। अगर मेरा बेटा कातिल है तो इसको सजा दी जाए। मेरी बेटी बिन माँ के पली है, उसको और तकलीफ ना दें। लेकिन मकतूल के घर वाले इस पर राजी ना हुए। मकतूल के घर वाले चाहते थे कि इनको दोहरी अजियत दी जाए और इनकी लाडली बेटी को उनसे दूर रखा जाए और उस पर जुल्म किया जाए। और फिर इसी शाम पंचायत के सामने 17 साला मासूम रानिया, जिसको प्यार से सब रानो कहते थे, का निकाह 25 साला दिलावर से हो गया। जब वो दिलावर लोगों के घर पहुंची तो दिलावर की माँ और उसकी भाभी ने उसको मारा और उसको बहुत बद्दुआएं दी कि तुम्हारे भाई की वजह से हमारा घर उजड़ गया। दिलावर आमतौर पर एक इंतहाई ठंडे दिमाग और नर्म दिल वाला इंसान था। उसको ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। वो बेशक रानो को अपनी बीवी नहीं समझता था, लेकिन जुल्म किसी भी मासूम पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वो फौरन अपने कमरे में चला गया। दिलावर रानो के इस घर में लाकर बिल्कुल भूल गया और रानो बेचारी सारा दिन दिलावर के घर वालों के सारे काम करती और फिर भी उनकी मार खाती और ताने सुनती। खामोश रहती, सारा दिन वो काम करती थी। रात को बेचारी को सोने के लिए बिस्तर नसीब न था, किचन में ही दरी बिछाकर सो जाती। रानो इंतहाई सब्र शुक्र करने वाली लड़की थी। वो रोज अपने रब से दुआ मांगती, इल्तिजा करती कि ऐ मेरे रब, मेरे हक में सब कुछ बेहतर कर दे। तू तो जानता है कि मेरे भाई ने कत्ल नहीं किया, लेकिन फिर भी सजा मैं भुगत रही हूँ। ऐ मेरे मालिक, तो मुजरिमों को जल्द अज जल्द सबके सामने ले आ। एक दफा रानो जब सहन में से झाड़ू लगा रही थी तो शाइस्ता, जो कि दिलावर की भाभी थी, किसी के साथ फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। रानो बहुत हैरान हुई कि शाइस्ता भाभी वैसे तो हर किसी के सामने रोती रहती हैं कि मैं बेवा हो गई हूँ, और अभी कैसे कहकहे लगाकर बातें कर रही हैं। इतने में शाइस्ता की नजर रानो पर पड़ी तो वो एकदम से डर गई, लेकिन फिर अपने डर पर काबू पाते हुए रानो पर इल्जाम लगाया कि ये मेरे कमरे में आई है और मेरी चीजें चोरी की हैं। सारे घर वालों को शाइस्ता की बात पर यकीन था, इसलिए उन्होंने रानो को बहुत मारा और आखिर में शाइस्ता ने रानो का हाथ भी जलाया। एक रात जब दिलावर वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक शख्स उसके घर की दीवार फैलाकर जा रहा है। उसने उस शख्स का पीछा करना शुरू किया और उसको पकड़ लिया। वो शख्स भागना चाह रहा था, लेकिन दिलावर एक मजबूत और ताकतवर इंसान था। फिर जब दिलावर ने पूछ कुछ शुरू की तो उसने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन दिलावर ने उसको बहुत मारा और बोला कि सच सच बताओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सुनकर वो शख्स तोते की तरह बोलना शुरू हो गया और उसने कहा कि तुम्हारे भाई का कत्ल नासिर ने नहीं किया, बल्कि तुम्हारी भाभी के आशिक ने किया है। ये सब सुनकर दिलावर को बहुत गुस्सा आया। पहले तो वो यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब उसने पूरी कहानी सुनी तो दिलावर को यकीन आ गया। लेकिन सबके सामने सच लाने के लिए दिलावर ने एक मंसूबा बनाया और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए दिलावर घर पहुंचा। घर के सब अफराद को इकट्ठा किया। दिलावर बोला कि मैं अपनी भाई की बेवा से निकाह करना चाहता हूँ, क्योंकि गांव के रिवाज के मुताबिक जब भाई फोत हो जाता है तो फिर उसके दूसरे भाई को उसकी बेवा से निकाह करना पड़ता था। इसलिए किसी को कोई एतराज ना हुआ, लेकिन शाइस्ता का रंग उड़ गया। क्योंकि 2 दिन बाद शाइस्ता की इद्दत खत्म हो जानी थी, इसलिए दिलावर ने कहा कि मैं इसी जुम्मे को निकाह करना चाहता हूँ। शाइस्ता ये सब सुनकर भागती हुई अपने कमरे में गई। इतने कम वक्त में
वो जल्द अज जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने आशिक को फोन करके सारी बात बताई और कहा कि अब मैं एक दिन का भी इंतजार नहीं कर सकती। ये लोग मेरा निकाह दिलावर से कर देंगे। हम आज रात को ही भाग जाते हैं। बेशक निकाह इद्दत के बाद कर लेंगे। आधी रात के बाद शाइस्ता उनको जब यकीन हो गया कि सब लोग सो चुके हैं तो फोन करके अपने आशिक को बुलाया। जब वो उसके साथ भागने लगी तो एकदम से पूरे घर की लाइट ऑन हो गई। सब घर वालों को अपने सामने देखकर शाइस्ता ड्रामे करना शुरू हो गई कि देखो, एक जवान लड़का हमारे घर घुस आया है। इसको रानो ने बुलाया है। रानो इससे छुप छुप कर मिलती है और रानो को मारने लगी। ये सब देखकर दिलावर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी भाभी से अपनी बीवी की जान छुड़ाई और बोला कि भाभी, खुदा का खौफ करें, बस कर दें झूठे इल्जाम लगाना। मेरे भाई को आपने कत्ल करवाया है इस शख्स के साथ मिलकर, और ये सब कुछ मुझे इस शख्स ने बताया है जो इस कत्ल का चश्मदीद गवाह है। उस दिन जब आप इससे मिलने गई तो भाई भी आपके पीछे चले गए, और जब भाई ने आपको इसके साथ देखा तो आपने अपने आशिक को बोला कि अब इसको मार दो वरना हमारा साथ सबके सामने आ जाएगा। नासिर बेचारा तो सिर्फ वहां से गुजर रहा था और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई ना दिया इसे, और वो लाश के ऊपर गिर गया और इसके कपड़ों पर खून लग गया। लेकिन खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। वो मजलूमों पर कभी भी जुल्म करने की इजाजत नहीं देता। आज आपका सारा सच सबके सामने आ गया है। और फिर सब ने रानो से माफी मांगी। दिलावर जो कि किचन पानी लेने आया था, ये सब देखकर दंग रह गया कि सामने रानो जयनमाज पर बैठी अल्लाह से रो रो कर दुआ मांग रही है। जब रानो ने नमाज खत्म की तो दिलावर रानो के पास आया और उसने भी रानो से माफी मांगी और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। रानो को इस घर की बड़ी बहू का दर्जा दिया गया।